हिमंत बिश्व शर्मा जी ने खुद ट्वीट करके पहले जब हम लोग ने सवाल किया था कि आसाम में इलीगल रेत हॉल माइनिंग लीडू मार्गेरिटा उमरांग में चल रहा है, तब हिमंत बिश्व जी ने कभी मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब रेत हॉल माइनिंग जो चल रहा है, इसका किसका नेतृत्व में चल रहा है? जो डिमा हासाओ काउंसिल का CEM देबोलाल गार्लुसा, उसका बीबी का नाम से मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ऑर्डर है। ये ऑर्डर मीडिया में वायरल है। जब देबोलाल गार्लुसा बीजेपी का लीडर, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल, उसका वाइफ का नाम में मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ऑर्डर है। ऑर्डर का कॉपी भी मैं आप लोग को देगा, लेकिन अभी तक इंक्वायरी नहीं हुआ। जब हमारा AICC लीडर कुछ बोलेगा तो एरोप्लेन तक पहुंच जाता है आसाम पुलिस। लेकिन इलीगल रेत हॉल माइनिंग, ये चीफ मिनिस्टर का आंख का सामने, क्योंकि उसको भी इसका हिस्सा मिलता है। ये बेनिफिट का जो हिस्सा है ये CM को मिलता है, इसलिए CM वहां तक पुलिस भेजने के लिए हिम्मत नहीं है। हमारा अभी जो सिचुएशन जो असम में है, आप लोग सबको मालूम है कैसे हमारा ऊपर अटैक हुआ। मेरा ऊपर भी अटैक हुआ, आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, वीडियो है। 2 दिन पहले हमारा MP रकीबुल हुसैन जी, उसका ऊपर अटैक हुआ। वो भी उसका साथ जो PSO था, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, कार्बाइन था हाथ में, कार्बाइन हाथ में था। कार्बाइन छीन के दोनों सिक्योरिटी को अटैक किया, पूरा वीडियो वायरल है। ठीक है, कांग्रेस MP है, उसको अटैक किया, आप किसी को अरेस्ट नहीं करेगा। आसाम पुलिस का खाकी पोशाक का ऊपर गुंडा ने जूता से लात मारा। पुलिस का खाकी ड्रेस का ऊपर गुंडा ने लात मारा जूता का ऊपर। CM खुद होम मिनिस्टर है, अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया। तो ये जो जंगल राज बनाने का कोशिश कर रहा है, ये मोदी जी का सहमति है कि नहीं, ये जो आसाम का जनता जानना चाहता है। और आप लोग सुन के आश्चर्य होगा, 1600 इस गवर्नमेंट स्कूल पिछले 3 साल में आसाम में बंद कर दिया। यूपी का जनता, यूपी में जितना पॉपुलेशन है इसका 100 गुना आसाम से ज्यादा है। लेकिन पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा वाइन शॉप कहाँ है? आसाम में है। आसाम में वो भी वाइन शॉप है 1708 और बियर बार है 863। सबसे ज्यादा जो वाइन शॉप खुलने का जो बात है, क्यों? पहले बोला था डबल इंडियन सरकार आसाम का जनता को डबल बेनिफिट मिलेगा। वो भी 1,56,000 करोड़ लोन आसाम गवर्नमेंट ने लिया है। जब तरुण गोगोई जी आसाम का CM था, 10,000 करोड़ हमने जब लोन लिया था, तो हिमंत बिश्व शर्मा ने खुद असेंबली में बोला था कि ये देशद्रोही है, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और अभी पर मंथ 2,000 करोड़ लोन हिमंत बिश्व शर्मा ले रहा है। और खर्चा कहाँ किया है? पर 20 करोड़ उसका हेलीकॉप्टर में, 120 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में। तो इसीलिए हमने मोदी जी को ये पूछना चाहता हूं, जो आपने जो बोला था कि गुवाहाटी में जो आर्टिफिशियल फ्लड, पिछले बार आर्टिफिशियल फ्लड में भी कितना लोगों को मृत्यु हुआ आप लोग को मालूम है। लेकिन आर्टिफिशियल फ्लड, ये बीजेपी का नारा था जो 100 दिन का अंदर गुवाहाटी का आर्टिफिशियल फ्लड का प्रॉब्लम और ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम खत्म कर देगा। उल्फा का साथ जो 20 तक का बात था, उल्फा का CNC परेश बरुआ ने पहली बार जब 26 जनवरी हिमंत बिश्व शर्मा ने झंडा फ्लैग जब होस्टिंग किया था, तब उल्फा ने कोऑपरेट किया था, बोला जो आज हम लोग आसाम बंद भी नहीं देगा, कोई गंडगोल भी नहीं करेगा, आसाम का CM का साथ हूं, क्योंकि वी ऑल्सो वांट टू सिट इन द पीस टॉक। बाद में क्या हुआ? हिमंत बिश्व शर्मा ने अल्फा का कैंप में स्पाई भेजा और अभी यहां तक आ गया 25 बम एक दिन में आसाम में उल्फा ने प्लान किया। और प्लान करके आसाम पुलिस को फोन किया, DGP को फोन किया, जो आप जाओ इधर 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 में बम है, आप निकालो। अभी पुलिस का काम क्या है? बम अल्फा प्लेस करेगा, कहां प्लेस करेगा वो इंफॉर्मेशन पुलिस को अल्फा देगा और पुलिस का काम रहेगा सिर्फ बम को रिकवरी करना। ये सिचुएशन
असम में मोदी जी आपका नेतृत्व में हो रहा है, इसलिए आज आप असम में है, असम का जनता जानना चाहता है। इसीलिए मैं आपसे ये असम का जनता का होकर ये सवाल उठाता हूँ कि आप जनता को ये जवाब दीजिए कि 1,56,000 करोड़ लोन 1,56,000 करोड़ लोन हमको क्यों लेना पड़ा असम अभी? आपका डबल इंजन सरकार विकास इतना हो रहा है तो हमारा 6 कम्युनिटी का ST स्टेटस आप क्यों वादा किया था? ये आपको जवाब देना पड़ेगा। और पुलिस का ऊपर जो आक्रमण हुआ, खाकी पोशाक का ऊपर गुंडा ने जो लात मारा, इसका जवाब आप असम का जनता को देना पड़ेगा। जो आप असम को कहां लेके जाना चाहते हैं, ये हम लोग आपका मुख से जानना चाहता है। धन्यवाद। मैं अब हमारे CLP लीडर से आग्रह करूंगा, देवव्रत सैकिया जी से, कि वो अपनी बात सबके सामने रखें। Namaskar. Today, the Prime Minister is visiting the Northeast, जिसको अष्टलक्ष्मी का देश कहते हैं, और बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा मिनिस्टर हम ही भेजा है नॉर्थ ईस्ट के लिए। लेकिन वो खाली जाते हैं और देख के आते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी कमिटमेंट था, पहला कमिटमेंट था असम एकॉर्ड को हर हाल में विदाउट एनीथिंग लेफ्ट उसको इम्प्लीमेंट करने का, और इसके लिए था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स थे इनको 2014 का 16 मई को निकालने का वादा, लेकिन ये वादा नहीं रखा गया। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2014 जो इंट्रोड्यूस किया, इसके हिसाब से असम में विदेशी को जगह दिया गया और जो असम एकॉर्ड उसको ख़त्म किया गया। दूसरी बार जब असम में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का लिए आंदोलन हुआ, तब अमित शाह जी पार्लियामेंट में 2019 11 दिसंबर को कहा था कि असम एकॉर्ड का जो सोल है क्लॉज 6, इसको है कि असमीज कम्युनिटी का प्रोटेक्शन कल्चरल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल हर हाल में दिया जाएगा। और इसका एक कमेटी बना के सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने जॉइंट सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सत्येंद्र गर्ग जी को उसका मेंबर सेक्रेटरी बनाया था। ये रिपोर्ट आने का बाद अभी ये रिपोर्ट इंडिया गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और इस तरफ से अष्टलक्ष्मी का देख बोल के असम को धोखा किया जा रहा है। दूसरी बात है कि करप्शन फ्री बनाएंगे बोला था, लेकिन मेरा साथी ने कहा क्या क्या कैसा करप्शन हुआ है। और हर साल 24 दिसंबर वाजपेयी जी का जो सुख दिवस को मनाया जाता है सुशासन दिवस बोल के, लेकिन उसी समय और घोटाला ही निकाल के जा रहा है। ये असम में टैक्स का भी बहुत ज़्यादा लगाया गया लैंड रिफॉर्म्स का नाम से। स्मार्ट मीटर जो पहला इंडिया गवर्नमेंट का डायरेक्टिव था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा, लेकिन असम में जो गुजरात में भी गुजरात मॉडल फॉलो करता बोला है, गुजरात में महाराष्ट्र में कहीं भी स्मार्ट मीटर 34% पर्सनल हाउस होल्ड में लगाया नहीं गया, जो असम में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक इसी तरह से फ्लड एंड इरोजन असम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इससे हर साल बहुत ज़मीन हमारा नदी में बह जाता है और लैंडलेस आदमी आ जाता है। लेकिन ये कहा गया था कि फ्लड एंड इरोजन को नेशनल प्रॉब्लम माना जाएगा और इसको नेशनल फंड दिया जाएगा इसको संभालने के लिए। और इस बारे में 2022 में डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का भी सुझाव था। ये सुझाव भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जो असम के लिए दूसरा एक बड़ा धोखा है। ठीक उसी तरह से हर स्टेट में मदर टंग को मान्यता दिया जाता है। 1956 का जो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट हुआ है, उसका हिसाब से भी असम ड्यू टू पॉपुलेशन ऑफ आसामीज स्पीकिंग पीपल इज ए स्टेट। अगर ये स्टेट इसको प्रमोशन नहीं करेगा तो बाद में असम स्टेट नहीं रहेगा एज पर स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट। लेकिन जब दूसरा स्टेट में मदर टंग इज कंपलसरी फॉर सिविल सर्विसेज और अप टू क्लास 10, तो असम में बिल इंट्रोड्यूस करके APSC में जो स्टेट सिविल सर्विस में मदर टंग को
जो लैंग्वेज पेपर था उसको ख़त्म किया गया है। अभी महाराष्ट्र ने नया कानून लाया है जिस हिसाब से मराठी में सब डिस्कशन होगा, सब कम्युनिकेशन होगा, लेकिन असम में ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी जो असम एकॉर्ड 210 इम्प्लीमेंट करेगा इसका अगेंस्ट में है। ठीक उसी तरह 6 कम्युनिटी का शेड्यूलिंग के लिए लोकसभा के पार्लियामेंट में 1997 का 14 अगस्त में अमर राय प्रधानी का एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट हुआ था जिसमें कहा गया था जो एग्जिस्टिंग ट्राइबल्स है उसको विदाउट डिस्टरबेंस कैसे नया कम्युनिटी को एसटी बनाया जाएगा। ये रिपोर्ट होने का बावजूद भी 1 महीने का अंदर अगर बीजेपी असम में पहले बार रूलिंग में आएगा, ये बोलने का बाद 2014 इलेक्शन, 2016 इलेक्शन, 2019 इलेक्शन, 2021 इलेक्शन, 2024 इलेक्शन, 5 इलेक्शन असम का जनता ने बीजेपी को ज़्यादा वोट देने का बाद भी असम का जनता का साथ धोखा किया गया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट का बारे में अगर बताऊं तो असम गवर्नमेंट का बहुत सा ऐसा डिसीजन का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है which are against human rights violation, against rule of law, extra judicial killings बोले, eviction without rehabilitation बोलो या और दूसरा चीज में भी। इसीलिए इस टाइप से this government is only betraying. So while the Prime Minister is visiting my state again, we want to ask him when they will fulfill the commitments which he made during his so many visits during election time and during other time. Thank you. धन्यवाद शेख। देखिए, झूठ और भ्रम बीजेपी के बैसाखी हैं। उनका काम है बीजेपी के आईटी सेल से उत्पन्न हुआ भ्रम को और अफवाह को लोगों के पास ले जाना, और हमारा काम है जो सच्चाई है, जो जमीनी हालात है, जिनका सबूत है, जिसको लेके कोर्ट में केस हो रहा है, जिसको लेकर मीडिया ने बहुत समझदारी से जांच कर कर कहानी छापी है, उसको लोगों के पास ले जाना। और हमारा पूरा विश्वास है कि असम के लोग झूठ और सच में जो फर्क है उसको पहचानते हैं। और अगर डबल इंजन की सरकार जो 2014 से केंद्र में है और 16 से राज्य में है, अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया होता तो झूठ और भ्रम पर निर्भर क्यों होते? क्योंकि जैसे यहां पे कहा गया है कि विकास हुआ है तो सिर्फ एक परिवार का, और लोग नाराज है, और उस नाराजगी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विभिन्न प्रकार का अफवाहों का बीजेपी आईटी सेल पर निर्भर हो रहा है। और हमारा पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से झारखंड के लोगों ने हिमंत बिश्व शर्मा जी के अफवाहों को फेंका, वही काम असम के लोग करने वाले हैं। जहां पर आपका दूसरा सवाल है, हमारे सीएलपी साहब देवब्रत सैकिया जी, क्योंकि अभी अभी विधानसभा में यही मामला उठा, उस पर अपनी बात रखेंगे। ये जो एपीएससी का घोटाला हुआ है, ये मध्य प्रदेश का जैसे व्यापम घोटाला था उसी टाइप का ही है। एक्चुअली 2013-14 में ही एक पीआईएल हुआ था गुवाहाटी हाई कोर्ट में, और ये उस समय तरुण गोगोई जी का ही सरकार थे। तो हाई कोर्ट का निर्देश का अनुसार एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का इंक्वायरी बैठाया गया था। ये इंक्वायरी चलते रहे और रिपोर्ट दे दिया हाई कोर्ट को। फिर हाई कोर्ट ने बताया कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाया जाए। उस हिसाब से अभी जो चर्चा हो रहा है, जस्टिस बिप्लब शर्मा कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एपीएससी जॉब्स बैठाया गया। अभी जो इंक्वायरी शुरू हो गया उसका बाद 2022 में उसने रिपोर्ट दिया, लेकिन ये इंक्वायरी अभी हम लोग इसका ऊपर क्वेश्चन इसीलिए उठा रहा है, जिसने ये इंक्वायरी के लिए पीआईएल किया था, जिसको सीआईडी ने इंक्वायरी करने के लिए ऑफिसर को नियुक्त किया गया, इन लोग को ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने कभी बुलाया ही नहीं।
और एक जो मेन अभी जिसका बारे में लिख लिख के ये रिपोर्ट बनाया गया कि ये गलत है वो गलत है, ये आदमी स्पेशल कोर्ट में ही ऑल्सो वांटेड टू बी टू गेट सम जॉब बाय ब्राइबिंग द APSC। तो उनको जब ये उसका नाम आ गया, ही वांटेड टू बिकम ए प्रोसिक्यूशन विटनेस, जो राज साक्षी बुलाया गया in the special court. Then special court said that he is not authentic, he is not supplying the proper information, so his application was denied. तो ये गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही अपील किया, जो डॉक्टर मृगेन से किया, जिसका बारे में है। तो हाई कोर्ट ने भी उसका प्रेयर टर्न डाउन किया। अभी उसी को लेके ये स्टोरी बनाया गया, और ये स्टोरी में अभी जो एक्यूज्ड है विप्लव शर्मा का हिसाब से, और ये रिपोर्ट भी हुआ था 2022 में दाखिल होना था विधानसभा में। ये गवर्नमेंट डॉक्टर हिमंत बिश्वा का है, उसी ने इसको छुपाया 2 साल तक, जो 6 महीना का अंदर असेंबली में दाखिल होना चाहिए। और उसमें जिसको आइडेंटिफाई किया कि ये लोग कैश फॉर जॉब में हुआ है, ये लोग को प्रोटेक्शन दिया, अभी भी नौकरी में बहाल है, और इनको प्रमोशन भी दिया गया। तो इसीलिए अभी जो हु कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, लेट चीफ मिनिस्टर मिस्टर गोगोई, उनका ऊपर पूरा दोष दे के ये खुद को बचना चाहते हैं।